शिष्य गुरु के निकट हो और अपना हृदय खोले, इसका क्या तात्पर्य है? और हृदय खोलने का अर्थ होता है तुम कुछ छिपाओ मत। तुमने सबसे छिपाया है, तुमने अपने प्रेमी से भी छिपाया है, तुमने अपने राज कायम रखे, तुमने अपनी पत्नी से भी पूरी बात नहीं कही है, तुमने अपने पति से भी पूरा राज नहीं कहा है, तुमने कुछ बातें छिपा रखी। तुम रोज छिपाते हो, तुमने कभी भी कहीं अपने हृदय को पूरा नहीं खोला है, खोल भी नहीं सकते थे। तुम्हें मैं दोष भी नहीं देता, क्योंकि जिनके भी सामने तुम पूरा हृदय खोलते वही तुम्हारे खिलाफ हो जाते। तुम्हारा डर नैसर्गिक है। अगर तुम अपनी पत्नी से आके कह देते कि आज रास्ते पर एक सुंदर स्त्री को गुजरते देखकर मेरा मन ऐसा हो आया कि काश मैं इससे विवाह कर लूं, तो अड़चन ही खड़ी होगी। इसकी बहुत कम संभावना है कि तुम्हारी पत्नी समझे। पत्नी सिर पीटने लगेगी, हाथ पैर मारने लगेगी, रोने लगेगी, धुआं उपद्रव मचा देगी, पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर देगी और तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। और उस दिन से तुम पर ज्यादा पाबंदी और ज्यादा इंतजाम शुरू हो जाएंगे। तुम्हें कहीं अकेला भी न जाने देगी। किसी स्त्री की तरफ आंख उठा के देखोगे तो तुम्हें अपराध के भाव से भर देगी। तो कह भी नहीं सकते हो। इसे तो सरका के रख देना होगा, इसे छिपाना होगा, इसे प्रकट नहीं किया जा सकता, हृदय को खोला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं जो चाहते हैं तुम्हें एक खास ढंग का जीवन तुम बिताओ। चुनाव करते हैं, जो कहते ऐसे होना तो स्वीकार हो, अगर ऐसे हुए तो अस्वीकार हो जाओगे। तुमने अगर अपनी कमजोरियां प्रकट की तो तुम निंदित हो जाओगे। तुमने अपने हृदय को अगर खोल के वैसे रख दिया जैसा तुम्हारे भीतर है, कच्चा, बिना रंग रोगन लगाए, बिना टचअप के, जैसा है कच्चा, सुंदर तो सुंदर, कुरूप तो कुरूप, अनगढ़, बेबना, ऐसा का ऐसा रख दिया तो तुम्हें कोई भी सम्मान न देगा। सम्मान तो तुम्हारे पाखंड को मिलता है। तो जितना बड़ा पाखंडी उतना सम्मानित हो जाता है। तो तुम्हें दिखाना पड़ता है, चाहे तुम महात्मा हो या ना हो, तुम्हें दिखाना पड़ता है कि महात्मा तुम हो। तुम आखिरी दम तक दिखाने की कोशिश करते हो कुछ जो तुम नहीं हो, और छिपाने की कोशिश करते हो वह जो तुम हो। ये तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को गुरु के पास भी रखोगे जारी तो फिर तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। और जिस गुरु से डरना पड़े तुम्हें, वैसा ही जैसे तुम पत्नी से डरते हो, पति से डरते हो, पिता से, मां से डरते हो, मित्र से डरते हो, ग्राहक से डरते हो, मालिक से डरते हो, नौकर से डरते हो, अगर ऐसा ही तुम्हें गुरु से भी डरना पड़े तो ये गुरु भी सांसारिक है। समझना, गुरु तभी सांसारिक नहीं है जिसके सामने तुम सब खोल कर रख दो और उसकी आंख में जरा सा भी निंदा का भाव ना उठे। निंदा का भाव जिसकी आंख में उठाए वो गुरु नहीं है। इसलिए तुम्हारे 100 गुरुओं में से 99 तथाकथित हैं, सांसारिक है। तुम्हें डराए हुए हैं, वो उतना ही डराए हुए हैं जितना कोई और डराए हुए है। सच तो यह है कि तुम अपने तथाकथित महात्माओं के पास और भी ज्यादा डर जाते हो जितना तुम और कहीं डरते हो। अपने महात्मा से तुम यह भी नहीं कह सकते कि मैं चाय पीता हूं, क्योंकि चाय यानी पाप। तुम अपने महात्मा से यह भी नहीं कह सकते कि मुझे जरा धूम्रपान की आदत है। धूम्रपान यानी नरक जाने का सुनिश्चित उपाय है। छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें, उनको भी तुम खोल नहीं सकते, क्योंकि वो जो आदमी वहां बैठा तत्क्षण तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा कि तुम और ऐसा करते हो, त्याग करो इसका इसी वक्त, और तुम सदा के लिए अप्रतिष्ठित हो जाओगे उसकी आंखों में। पाखंड की प्रतिष्ठा है।
जब तक कोई व्यक्ति तुमसे अपेक्षाएं कर रहा है कि तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए, तब तक तुम कैसे अपने हृदय को खोलोगे? इसलिए संसार में चलते 99 गुरु गुरु नहीं। गुरु की परिभाषा यही है, सदगुरु की परिभाषा यही कि जिसके पास जाके तुम सब खोल सको, जो तुम्हें ऐसी सुगमता दे, जो तुम्हें ऐसा अवसर दे कि तुम बिना निंदा स्तुति के, बिना डरे अपने हृदय को खोल के रख सको। तुम कह सको कि मैं ऐसा हूं। क्योंकि जब तक गुरु तुम्हें वैसा ही ना जान ले जैसे तुम हो, तो काम ही शुरू ना होगा। गुरु से छिपाना तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के पास गए और उससे बीमारी छिपा रहे हो, मरे जा रहे हो, मगर बीमारी डॉक्टर से छिपा रहे हो। और गए हो डॉक्टर के पास, किस लिए गए हो? इलाज के लिए गए हो, निदान के लिए गए हो कि डॉक्टर पकड़ ले कि बीमारी क्या है तो निदान कर दे। डॉक्टर के पास तुम अपनी बीमारी नहीं छिपाते ना। तुम डरते तो नहीं कि डॉक्टर को कह देंगे कि मुझे खांसी आती है और खांसी में कभी कभी खून भी आ जाता है, तो डॉक्टर एकदम मेरे खिलाफ हो जाएगा और कहेगा कि अरे पापी, कि कहीं नौकरी से निकलवा दे, कि सबको पता हो जाए सब ठीक ठाक चल रहा है, चुनाव में खड़े हुए हैं, पता चल जाए वोटरों को कि खांसी आती है और खून भी गिरता, तो कौन वोट देगा? तो नेतागण अपनी बीमारी की खबर अखबारों में नहीं छपने देते। अखबारों तो बड़े नाराज हो जाते हैं अगर उनकी बीमारी की कोई खबर छाप दे। मरते दम तक नेता दुनिया को यही दिखलाता रहता है कि मैं परम स्वस्थ हूं। क्यों? क्योंकि नहीं तो वोट कौन देगा? मुर्दों को तो कोई वोट नहीं देता। मरते दम तक नेता यही कहता रहता कि कोई मुझे खराबी नहीं, सब तरह से ठीक हूं। ये उसे दिखाना ही पड़ता है। तो नेता अपने डॉक्टर को भी छिपा के रखता है। ये तो बहुत बाद में पता चला कि स्टालिन बहुत बीमार था। ये तो बहुत बाद में पता चला हिटलर के हार जाने के बाद कि हिटलर बहुत बीमारियों से रुग्ण था। लेकिन ये कभी पता नहीं चला जब हिटलर ताकत में था। किसी को कभी पता नहीं चला। बहुत बीमारियों से परेशान था। मिर्गी की भी बीमारी थी। और भी तरह के रोग थे जो खतरनाक थे। अगर पता चल जाता तो हिटलर एक दिन सत्ता में नहीं रह सकता था। इन सबको छिपा के रखना पड़ता है। जनता के सामने एक चेहरा बताना पड़ता है। स्टालिन के फोटो बिना सरकारी आज्ञा के छपते नहीं थे, क्योंकि उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। सिर्फ एक फोटो में भूल से पकड़े गए, बाकी कभी किसी फोटो में नहीं पकड़े जा सके। चेचक के दाग से भी इतना बचना पड़ता है। नेता को ऐसा होना चाहिए कि सर्वांग सुंदर। चेचक के दाग और नेता में जरा जचते नहीं। तो किसी चित्र में छपने नहीं दिए गए, सब चित्र टचअप किए गए। पहले टचअप हो जाएंगे तब छपेंगे। माओ के हाथ पैर कपते थे, लेकिन यह बात अखबारों तक नहीं पहुंच पाती थी। बोलता था तो ठीक से बोल नहीं सकता था, जवान लड़खड़ाती थी, उम्र हो गई थी। लेकिन यह बात जब तक माओ मर नहीं गया तब तक जाहिर नहीं हो सकी। तो हो सकता है तुम चुनाव में खड़े हो सकता है कि तुम कहीं नौकरी के लिए आवेदन किए हो और पता चल जाए। हो सकता है कि तुम किसी स्त्री से विवाह का निवेदन किए और पता चल जाए कि खांसी आती और खून के कतरे भी गिरते। तो डर से तुम डॉक्टर को ना बताओ, तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर गए ही किस लिए? डॉक्टर के पास तो तुम खोल देते हो ना। ये तो डॉक्टर की नीति का हिस्सा है कि अपने मरीज की बीमारी किसी को ना बताए, अपने मरीज के संबंध में एक शब्द भी कहीं ना कहे। ये डॉक्टर की नीति का हिस्सा है, ये मॉरल कोड है। इसलिए तुम डॉक्टर के पास जाके बता भी देते हो, और फिर बीमारी से तुम छूटना चाहते हो। गुरु के पास जब तुम आते हो तो तुम और भी बड़ी बीमारियां लेकर आए हो। वो क्षय रोग का मामला नहीं है और न कैंसर का मामला है, जन्मों जन्मों की आध्यात्मिक बीमारियां हैं।
तुम उन्हें छिपाओगे, तुम गुरु से छिपाओगे, तब तो फिर ऐसा ही हो गया कि तुम अपने को औषधि से ही बचा रहे हो। गुरु तो वैद्य है,